वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा है पीछे हम लोगों ने, यानी धारा मापी, उसको हम अगर एमीटर की तरह प्रयोग करें तो क्या करेंगे, और अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करेंगे। थोड़ा इस चीज को सीरियसली समझिए। यानी कि धारा मापी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। धारा मापी का हम एमीटर में रूपांतरण सीखेंगे और धारा मापी का हम वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण सीखेंगे। धारा मापी एक ही है, उसके दो काम हैं। एक तो धारा मापता है, अगर धारा मापेगा तो उसे अमीटर बोलते हैं, और अगर वोल्टेज नापेगा तो वोल्ट मीटर कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूज कर लो दोनों काम के लिए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। हेडिंग डाल दी। सबसे पहली चीज, अब परिचय पहले जान लीजिए, अमीटर क्या होता है। अमीटर है क्या? अमीटर एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस माने उपकरण, युक्ति। ऐसी युक्ति है, ऐसा उपकरण है जो धारा मापने का कार्य करता है। सीधा परिपथ में जितनी धारा बह रही है उसका मान एम्पियर में बताता है, ये अमीटर है। एक आदर्श अमीटर, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में अलग से आता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना? आप जानते हो, लेकिन दुनिया में आदर्श कोई चीज नहीं है। नाम आदर्श हो सकता है किसी का, लेकिन वो आदर्श नहीं होगा। क्लियर? तो आइडियल जो कुछ बनाते हैं हम आदर्श मानते तो है, लेकिन पूर्ण आदर्श कुछ नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम अमीटर का परिचय लिखना चाहेंगे, तो लिखिए, अमीटर एक ऐसी युक्ति है, अमीटर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति को ब्रैकेट में इंग्लिश जरूर लिख लेना, डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? डिवाइस। अमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में प्रवाहित धारा, जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में, धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कर सकता है या ज्ञात करता है। ये तो सबसे पहली लाइन हो गई कि अमीटर क्या चीज है। दूसरी लाइन ये भी लिख लो, आदर्श अमीटर, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य ओम होता है। कितना होता है? शून्य। शून्य मतलब जीरो, शून्य होता है। अब हम इसको कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, परिवर्तन कैसे करेंगे इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाते, सुनिए जरा। ध्यान रखना, अमीटर जब किसी परिपथ में लगाया जाएगा, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर श्रेणी संयोजन है तो क्या समान रहता है? धारा। और अगर समांतर संयोजन है तो विभव। यानी कि अगर अमीटर धारा के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो एक लाइन ये भी बढ़ा लीजिए, इसमें लिखिए, अमीटर को परिपथ में, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में भाई जी? हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ा या लगाया, कुछ भी लिख दो, जोड़ा जाता है। अब हम कहना चाहते हैं कि अगर धारा मापी हमारे पास है, यानी गैल्वेनोमीटर है, तो उसे परिपथ में जोड़ने से पहले, अमीटर की तरह प्रयोग करने से पहले उसमें एक परिवर्तन किया जाएगा। क्या परिवर्तन? उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा फिर ये बात बताऊंगा कि क्या करते हैं। देखो, जो धारा मापी है इसको हम परिपथ में जब दर्शाएंगे, ध्यान रखिए, तो ऐसे घड़ी जैसा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और उसमें एक एरो बना देते हैं। गैल्वेनोमीटर इंग्लिश है, इसलिए इसके प्रतिरोध का नाम हमने क्या लिख दिया? कैपिटल जी।
अभी ये धारा मापी है, यानी धारा नाम तो धारा मापी है लेकिन धारा नापता नहीं है। ये तब धारा नापेगा जब अमीटर बनेगा। धारा मापी धारा के मान को डायरेक्ट नहीं बता पाता है, वो धारा है ये बताता है और किस दिशा में है ये बताता है, लेकिन कितनी है ये डायरेक्ट नहीं बताता है। कितनी धारा एम्पियर में बह रही अगर ये पता करना हो तो इस धारा मापी के समांतर क्रम में, ध्यान देना प्लीज, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, यानी समांतर क्रम में एक प्रतिरोध का संयोजन करते हैं जिसे हम आर, जैसे कह दिया मैंने, क्या कह दिया भाई जी? अब ये जो आर प्रतिरोध लगाया है समांतर क्रम है, समांतर में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनको संट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इस आर को चाहें तो एस फॉर संट का मतलब होता है, एस होता है कि नहीं होता बताओ? तो इसको एस भी तो लिख सकते हैं प्रतिरोध को, तो इसको एस लिख सकते हो, इसको बोलते हैं संट। मीनिंग क्या है थोड़ा मैं ही बता दूं, ये क्यों लगाया है। आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं। एक जीटी रोड है, सुना तुम लोगों ने? कितने लोगों ने जीटी रोड देखा है या गए हो जीटी रोड पर? कितने लोग गए, हाथ उठाओ। सभी लोग गए। गुरुदेव पहले से जो रोड गुजर रहा है वो जीटी रोड है कि नहीं? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। अच्छा, जब जीटी रोड बना था, काफी पुराना है, लेकिन इसको सही रूप देने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। उससे भी पहले से रहा होगा। तब कानपुर कितना बड़ा होगा सोचो, 100-200 मकान होंगे, यहाँ 300-400-500 होंगे बस। वो बड़ी बस्ती थोड़ा होगी, ज्यादा होंगे। चलो भाई, हो सकता है ये रहे उस समय। मतलब बड़ा शहर नहीं था कानपुर। कानपुर का पुराना कानपुर जितनी जगह है उतनी बस्ती थी। तो कोई समस्या नहीं थी, बैलगाड़ी चलती थी। धीरे धीरे वाहन बढ़ गए और लोगों की आदत है रोड किनारे मकान बनाने की, है कि नहीं? लोगों ने सब मकान बना लिया, भीड़ बहुत हो गई। ध्यान देना जरा, भीड़ जब ज्यादा होगी, स्कूल खुल गए, अस्पताल खुल गए, तमाम मतलब पब्लिक आ गई। तो अब अगर कोई ट्रक वाला इधर कहीं कन्नौज साइड से आ रहा है अपना ट्रक लेके और उसे जाना है प्रयागराज, कहां जाना है? आया कहां से है? कन्नौज से आलू लाद के आया है। उसका कानपुर से कोई मतलब है? पहले बताओ, क्यों फालतू में कानपुर में अंदर घुसे, जाम में फंसे? बताओ, फालतू में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? कोई मतलब नहीं उसको, उसे तो सीधे निकलना चाहिए कायदे से। अच्छा, कानपुर वालों को भी उस ट्रक से क्या लेना देना जब कानपुर आया ही नहीं वो, उसे तो प्रयागराज जाना है। तो हम भी उसके चक्कर में जाम में फंसेंगे कि नहीं बताओ? यानी एक ट्रक नहीं, ऐसे हजारों ट्रक गुजरते हैं। तो ज्यादा लोड जब हो जाता है किसी रोड में तो सरकार इसका एक जुगाड़ निकालती कि बगल से एक रोड निकाल देती है, ऐसे साइड से, बस्ती के बाहर से। बात समझते हो? तो पहले कल्याणपुर में बस्ती ज्यादा नहीं थी, तो कल्याणपुर से एक पनकी की तरफ से रोड मोड़ दिया, उसको बाईपास बोला गया। नाम सुना आपने? बर्रा बाईपास, नौबस्ता बाईपास। ये जो बाईपास बना था, ये वहां बस्ती नहीं थी उस समय, खेत थे। तो ये हुआ, एक सड़क निकाल दो तो जो कन्नौज की गाड़ियां हैं जिनको कानपुर के अंदर से मतलब नहीं है, वो सीधा अपना निकल जाएंगी और हमारे कानपुर के लोग शांति से अपना काम करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी बताया पब्लिक बड़ी बदतमीज है, वो रोड किनारे बसा देगी मकान। बाईपास बनाया तो लोगों ने फिर बस्ती बढ़ा दी यहाँ, अब यहाँ जाम लगता है। बात समझते हो? तो अब सरकार सोच रही मंदना से एक बाईपास निकाले। अब सोचो, अब इस बाईपास पे काम चल रहा है। एक इधर अपने गंगा बैराज के बाहर से निकाला जा रहा है। अब ये हो गया रिंग रोड। क्या बोला जाएगा इसको? अखबार में पढ़ते होगे शायद। अब ये रिंग रोड का काम चल रहा है। जब रिंग रोड बन जाएगा, अभी बाहर बाहर बन रहा कानपुर के, तो वहां बस्ती बन जाएगी। फिर एक और रिंग रोड नंबर 2। पढ़ाते हो? कितना पढ़ाओगे? खैर, कुल मिला के मैं ये समझा रहा था, बाईपास जो बनाया इसी को संट भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? SHUNT, संट। इसका काम क्या है? फालतू का ज्यादा भारी ट्रैफिक इधर से गुजर जाए और थोड़ा बहुत अपना इधर से लाइट ट्रैफिक गुजरे, यही यहां पर काम है। ये जो धारा आप यहां से ला रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मुख्य धारा यहां से आ रही, देखो आई एम्पियर, ये ज्यादा धारा होगा और इससे गुजर जाए तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल अभी पढ़ाई थी, सस्पेंडेड कॉइल, देखो कॉइल, एक कॉइल में टंगा था कि नहीं,
कॉइल फूक जाएगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, ये तुम्हारी डिवाइस खराब हो जाएगी। तो इसलिए व्यवस्था ये की गई कि ज्यादा से ज्यादा धारा यहां से गुजर जाए ऐसे, और थोड़ी धारा इससे अंदर से होकर के गुजरे, थोड़ी धारा इसके अंदर से होकर गुजरे। ठीक है, तो देखिए धारा का एक हिस्सा यहां से गुजरेगा, जो यहां से गुजरेगा इसका नाम हम लोग जी सफिक्स लगा देंगे, आईजी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? गैल्वेनोमीटर से गुजर रही ना, इसलिए नाम आईजी लिख दिया। और ज्यादा से ज्यादा भाग इधर से गुजारा। अच्छा, टोटल आई कितनी थी? आई देखो टोटल धारा कितनी आई थी, और उसमें से आईजी उधर से गुजर गई, तो बची कितनी? बताओ जरा। आई माइनस आईजी, वही तो यहां से होकर गुजरी कि नहीं गुजरी? बताओ। और फिर मिल गई टोटल, वो उधर से वो आई, इधर से आई, फिर से आई, हो गई। देखो क्लियर बात इतनी। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला हिस्सा आपस में समांतर क्रम में, तभी तो संट कहा था इसको। समांतर में जोड़ा गया प्रतिरोध ही संट कहलाता है। संट जोड़ा क्यों जाता है? भारी ट्रैफिक को हल्का करने के लिए, फालतू की ज्यादा धारा उधर से ना गुजरे, इधर से गुजर जाए। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं। ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक पर्याप्त मान वाले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। क्लियर बात? तो जो यहां का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां का होगा कि नहीं? समांतर क्रम में क्या सेम होता है? वोल्टेज। जो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज होगा जी का, वही एस का होगा कि नहीं? तो इसका वोल्टेज निकालें, V बराबर आई आर होता कि नहीं? इसकी धारा कितनी? आई जी। प्रतिरोध कितना? जी। तो इसका वोल्टेज कितना? देखो आई जी इंटू जी होगा ना, I इंटू आर होता फार्मूला, और वही भी वो संट का होगा। यहां पर कितनी धारा गुजर रही है? I माइनस आई जी। यहां का प्रतिरोध कितना है? I माइनस सॉरी एस। तो देखिए आई आर फिर यहां लगा उस तरफ, तो I माइनस आई जी गुणा एस। अक्सर तुमसे सवाल में जब पूछा जाएगा तो एस का मान पूछा जाएगा। किसका? तो एस बराबर कहलाएगा आई जी इंटू जी बटे आई माइनस, ये फॉर्मूला है। अगर याद हो जाए फॉर्मूला तो बड़ी अच्छी बात है, बाद बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका समझो केवल। ऐसे इस सूत्र को बनाओगे तुम यहां देख करके ऐसे याद कर लो तो अच्छी बात है। अब एक बात सुनिए, इन सभी सिंबल्स का मतलब क्या होगा जब तुम्हें न्यूमेरिकल दिया जाएगा? तो सुन लीजिए, प्रतिरोध यहां पर जो सिंबल यूज किए हैं, आईजी को हम बोलते हैं, ध्यान देना प्लीज, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इंग्लिश में नाम क्या है इसका? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी पूर्ण विक्षेप की धारा। गैल्वेनोमीटर में जो मैंने पॉइंटर लगाया था, याद है आपको? संकेतक, जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाई है, एक एल्यूमिनियम का संकेतक बताया था। जब संकेतक पूरा घूम जाए वो धारा कहलाती है आईजी। तो इसको कहते हैं पूर्ण विक्षेप की धारा। ऐसे सवाल में शब्द यूज होगा। तो जो धारा पूर्ण विक्षेप की धारा दी गई हो वो क्या मानी जाएगी? आईजी। पूर्ण विक्षेप की धारा। कैपिटल जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। कैपिटल जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध। आई क्या है? इस देखो अधिकतम जो धारा आती है वही आई है, कुल धारा, टोटल धारा। इसको धारा परास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे से बोल दो अधिकतम धारा, या फिर इसी का दूसरा नाम होगा, वहां पर कभी कभी धारा परास बोलेगा। धारा का अधिकतम मान है धारा परास। और एस क्या है? संट का प्रतिरोध। संट का प्रतिरोध। अब चलिए यहां पर एक बस एक लाइन हम यहां पर और लिखाएंगे, फिर ये डायग्राम आपको बना के आगे नोट करना। तो सुनिए, मैंने मेन प्रश्न ये पूछा कि अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो क्या किया गया? एक उपयुक्त प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देने से अमीटर बन जाता है। तो यहां पर लिख लेना, धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध
एक प्रतिरोध S जोड़ देने से, ध्यान देना, एक प्रतिरोध S जोड़ने से यह अमीटर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अमीटर में बदल जाता है। ये वाली जी अलग हटा के लिखते हैं दूसरी जगह, अमीटर में बदल जाता है। इसके प्रतिरोध को यहां लिख दिया। अब आप पूरा इतना नोट कर लीजिए, देखो यहां से पूरा इसी ऑर्डर में पूरा नोट करते चले जाओ पूरा। चलो नोट करो। देखिए इस टॉपिक पर आंकिक प्रश्न आता है, वैसा ही मैं एक उदाहरण आपको करा रहा हूं। देखिए मेरे पास एक सवाल है इसी टॉपिक पर बेस्ड है। 15 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारा मापी में 4 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर संकेतक पूर्ण विक्षेप दे देता है, यानी पूरी सुई घूम जाती है। जब धारा कितनी बह रही है? 4 मिली एम्पियर। इसे 0 से 6 एम्पियर परास वाले, यानी ज्यादा से ज्यादा 6 एम्पियर धारा मापनी है तुम्हें कहीं। अमीटर में कैसे बदला जाएगा? अमीटर बदलना है तुम्हें, राइट? ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये जो कुंडली का प्रतिरोध होता है ना, ये कैपिटल जी होता है। क्या होता है? धारा मापी का प्रतिरोध यही कहलाता है, कैपिटल जी। और जो पूर्ण विक्षेप देने वाली धारा होती है उसको IG कहते हैं। बताया था मैंने कि नहीं बताया था? और जो परास यानी अधिकतम धारा, परास माने क्या बोला था? देखो ऊपर हमने जब बताया था तो बोला था परास या अधिकतम धारा, बोला था। ये 6 एम्पियर है, 0 थोड़ा लोगे, 0 तो न्यूनतम धारा है, मैं अधिकतम धारा लेनी है, तो 6 हो गया। अब तुम्हें बदलना है, तो बदलने के लिए देखो यही फार्मूला यूज होगा, S बराबर IG अपान I माइनस IG। S बराबर IG इंटू G बटे I माइनस, चलो मान रख के हल करना है। तो IG का मान कितना है भैया लोगों? 4 मिली एम्पियर है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 के घात -3 से गुणा करेंगे, पहली बात। G का मान 15 है, I का मान 6 है, IG का मान यही है, ऐसा। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो 15 चौको 60 गुणा 10 के घात -3 बटे 6 ऋण, देखो 4 में 10 के घात -3 है ना, -3 माने 3 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए। तो इसमें जब भाग दोगे तो 0.004 आएगा कि नहीं बताओ? अब इसको तुम्हें सरल करना है, मतलब घटाना वटाना है। तो घटा दो भाई जरा, देखो ये 6 से इतना घटाना है, तो 6 बच्चा जब 10 से घटाया और 9 से 0 गया तो तुम्हारा 9, फिर 9 से 0 गया 9, और यहां से एक उधार लिया था हम लोगों ने, 5.996 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसको तुम भाग दे दो भाई साहब लोगों, काहे मान लोगे 6? फिर कैलकुलेशन का कि तुमने अगर 6 मान लोगे, यहां नहीं भाई, इतना प्रतिरोध खुद है छोटा आ रहा है, उसमें भी कुछ माने ले रहे हो तुम। हाँ सुन तो लो, वही मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। वैसे भी मिली एम्पियर मिली ओम में आ रहा, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा है? काय में आ रहा? देखो -3 पावर लगी कि नहीं लगी? मान ही इतना छोटा है। सोना तौलने जा रहे हो मान लो उदाहरण के लिए, तो कहते सर जी 1 ग्राम है, छोड़ दो। 1 ग्राम पता कितने का इस समय? 6000 रुपए का। सर जी तो इसी में बिक जाएंगे, 1-1 ग्राम 10-15 लोगों को छोड़ दिया है, अगले दिन पता दुकान बेचने का नंबर आ गया। बात ये देखनी है कि हम किस तरह की वैल्यू के साथ डीलिंग कर रहे हैं। आलू टमाटर थोड़े बेच रहे हो, वहां किलोग्राम में मैटर चलता, 10-20 ग्राम इधर का उधर। यहां देखो ये जो दूसरा मान आने वाला वो किस तरह के मान में, उपदय मिली एम्पियर में आ रहा है। गरीब आदमी से कह रहे हो भैया 20 लाख रुपए उधार दे दो, मुकेश अंबानी के लिए फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है इतने के जूते पहनते हो, यहां तो उसकी तो आत्मा निकल जाएगी बाहर, पूरी टोटल जमा पूंजी इतनी होगी, पूरा घर मकान से बेच के। तो ये ध्यान रखो, हर जगह राउंड ऑफ नहीं करते हैं,
हमें देखना होता है किसके साथ हमारी कैलकुलेशन हो रही, वो जो आंसर आने वाला वो कितना बड़ा है, तब वो सब होगा। इसे पूरा पूरा तुम्हें करना है भाग। तो देखो दशमलव हटाओ, कै अंकों में दशमलव है? 3 अंकों में, 1 2 3 बटे 5 9 9 6। अब तुम इसको भाग देना, जो कुछ आएगा भाग देना। वो इसको हटा सकते हो तो मिली ओम में तो लिख सकते हो आंसर, ये पावर हटा दोगे तो आंसर कहां लिख दोगे? मिली ओम। नहीं तो ओम भाग तो तुम कर ही लेते हो कि भाग हम करके दिखाएं तुम्हें। नोट करो, फिर अगला टॉपिक कराते हैं। तो देखिए भाग देने के उपरांत ये जो आंसर बनेगा वो आएगा 10.0 10 के घात -3। पहले आप ओम में लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो। और अगर ये पावर हटा दोगे तो क्या लिख दोगे? मिली ओम। क्या लिख दोगे भाई जी? तो यानी जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मिली ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, जो श्रेणी नहीं, ये तो संट लगाई ना तुमने, समांतर क्रम, प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो ये तो बात हो गई भाई जी, अमीटर बना दिया हमने। क्या बना दिया है? अब हम लोग वोल्टमीटर बनाने जा रहे हैं। यानी जो अगला पॉइंट हमारा शुरू हो रहा है वो हम धारा मापी को, देखो नाम धारा मापी है लेकिन धारा नहीं नापता, ध्यान रखना। वो धारा भी नाप सकता है, वो वोल्टेज भी नाप सकता है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन करने होते हैं। तो जैसे अभी हेडिंग डाली थी आपने कि धारा मापी को मीटर में बदलना, वैसे हेडिंग डालो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, ये हेडिंग डालो। धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, वोल्ट मीटर में बदलना या परिवर्तन, कुछ भी लिख दो आप। ये तो हेडिंग हो गई। कन्वर्जन, कन्वर्जन आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। इस बार क्या नाम लिखोगे? वोल्ट मीटर। चलो अब जरा इस पे बात करते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाता है पता है? समांतर में। परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर में। वोल्ट मीटर आदर्श बनाना हो तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। कितना? अनंत। अब मीटर में देखो प्रतिरोध का मान बहुत छोटा आता है। देखो अभी कितना आया था? 10 मिली ओम। बहुत छोटा मान आया। सबसे बढ़िया कब बनेगा मीटर? जब 0 ओम हो। वो संभव नहीं है। ऐसे अच्छा वोल्ट मीटर बनाने के लिए प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। लेकिन इतना भी नहीं लगा सकते तुम। 1000 ओम, 2000 ओम, ऐसे आंसर आएगा जब इसका निकालेंगे। तो उसी तरह कुछ 2-4 बिंदु पहले लिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण, ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव वोल्टेज में, वोल्ट में ज्ञात कराता है। तो लिखिएगा वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति, युक्ति माने डिवाइस, ऐसी युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर बताता है। ये तो बात हो गई एक लाइन कि है क्या। अब दूसरी बात, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना? ये 1 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न।
तीसरी बात, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक बात, अब इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक जगह हम छोड़ दे रहे हैं, हम पहले बनाना सिखाते हैं, फिर वही बिंदु यहां पर लिखेंगे। देखो सुनो, हमारा जो धारा मापी होता है वो एक घड़ी जैसा बताया मैंने आपको। इसके प्रतिरोध को जी कहते कि नहीं कहते बताओ। अभी जो अमीटर बनाया था तो प्रतिरोध कहां जोड़ा था? समांतर में, याद है, संट। अब क्या बनाने जा रहे हो? वोल्ट मीटर। तो अब समांतर तो जोड़ोगे नहीं, तो कहां जोड़ोगे? श्रेणी में। कहां जोड़ोगे? सीधी सी बात, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके बता दो कि श्रेणी में जोड़ देंगे एक प्रतिरोध, बस। लेकिन ये जो डिवाइस है क्या है? वोल्ट मीटर। इस पूरे को किसी भी तार में जब जोड़ोगे, ये तार जा रहा है कोई, इसमें धारा आई एम्पियर की जा रही है, तो समांतर में जोड़ोगे माने ऐसे जोड़ोगे, इस तरफ देखो, ध्यान देना, ये समांतर संयोजन कहलाएगा। हमें इन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ए बिंदु और बी बिंदु का वोल्टेज भी ज्ञात करना होगा। वहीं जिन बिंदुओं के बीच वोल्टेज निकालना होता है, उन्हीं बिंदुओं के बीच इसको कटिया डाल देते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ दिया, देखो ऐसे। अब यहां से जो धारा आ रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आई। वही परास, अधिकतम परास वाली धारा। इसमें से देखो, ध्यान देना, इस तरफ जो धारा गुजरेगी इसको आईजी कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? जो धारा गैल्वेनोमीटर से गुजरती है, धारा मापी से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? आईजी। बात बाकी उधर से जो जा रही, जाने दो, मैं क्या ले, उससे कोई मतलब नहीं उधर की धारा से, हमें मतलब इसकी धारा से। अब सुनिए मेरी बात, जो यहां का वोल्टेज है जो तुम्हें ज्ञात करना है, वही तो वोल्टेज यहां का होगा, बोलो, क्योंकि ये पूरा हिस्सा समांतर में जुड़ा है। हमें इस वोल्टेज V का मान चाहिए, और इसका वोल्टेज कैसे होगा? ये तो श्रेणी में हो गए, तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस जी। और इसमें धारा कितनी बह रही है? आई जी। तो आई आर होता ना सूत्र, तो आई और आर की जगह पूरा क्या लिखोगे? R प्लस जी। हमारा सवाल में अक्सर टारगेट होता आर का मान ज्ञात करना, उसमें एस का निकाला था, इसमें किसका निकालेंगे? आर का। तो आई जी पहले इधर पक्षांतर कर दो, तो V अपान आई जी हो गया कि नहीं बताओ? R प्लस जी। तो हमें R का अगर मान निकालना है तो हम क्या लिख देंगे? R बराबर V अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। देखो, इतने ओम का प्रतिरोध परिपथ में जोड़ना होगा। क्लियर बात? श्रेणी क्रम में, तब ये बनेगा वोल्टमीटर। तो ये वाली लाइन अब बाकी रह गई थी, वो मैं लिख दे रहा हूं, देखो। तो हम कहेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आर प्रतिरोध को समान श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और ये आर प्रतिरोध का मान कितना होगा अगर पूछेगा तो वो अभी नीचे कैलकुलेशन करके दिखाई है, इतना प्रतिरोध होगा। इस पे भी सवाल आता है, पहले इसको नोट कर डालो से पूरा, इतना पूरा हिस्सा नोट कर लो फटाफट।